स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। अगर मैं सिंपल भाषा में डिस्क्राइब करूं कि हाउ आई फेल्ट अबाउट द मूवी, तो मैं कहूंगा कि आउट ऑफ ऑल द टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन फिल्म्स, दिस स्पाइडरमैन फिल्म इज द मोस्ट स्पाइडरमैन फिल्म एवर। समझे? अब मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी स्पाइडी फिल्म्स खराब हैं, उनका अपना एसेंस है, उनका अपना मजा है, बट वी फाइनली गेट द ग्राउंडेड क्राइम फाइटिंग विजिलेंटे स्टोरी। कोई ओवर द टॉप टेक नहीं, टोनी स्टार्क की लेथन साफ नहीं करनी, कोई कैमियो या फैन सर्विस नहीं, जस्ट अ स्पाइडरमैन मूवी जहां स्पाइडरमैन इज एट द सेंटर ऑफ एवरीथिंग and the narrative is purely driven by character and plot rather than purely action set pieces या cameo पे रिलाई करने के। And I simply loved how पीटर की ये न्यू डार्क लाइफ कैसे फिल्म के पूरे टोन को डिफाइन करती है, जो मुझे ऐसा लगा था कि नो वे होम में जो कुछ भी हुआ है ये फिल्म उसको अंडू कर देगी। लेकिन शुरू से एंड तक पीटर की लाइफ में जो इम्पैक्ट हुआ है नो वे होम की वजह से, द वे ही हैज मैच्योर्ड फ्रॉम ऑल दोज लॉसेस, उसके सीरियसनेस को थ्रू आउट द फिल्म मेंटेन रखा। द ट्रू एसेंस ऑफ स्पाइडरमैन जो हम कॉमिक बुक्स में और एनिमेटेड सीरीज में देखते हुए आ रहे हैं, पीटर जो हमेशा अपने पर्सनल लाइफ और अपने स्पाइडरमैन लाइफ के बीच में जूझता है बट स्टिल स्टे स्ट्रॉन्ग टुवर्ड्स हिज रिस्पांसिबिलिटी एज अ स्पाइडरमैन, और इन सब के बीच ही इज स्टिल क्विपी एंड फन। दिस वाज लिटरली द बेस्ट स्पाइडरमैन रिप्रेजेंटेशन इन द एमसीयू। फाइनली टोबे और एंड्रू के लेवल पे ग्रेट स्पाइडी, ग्रेट फाइट सीन्स, मैसिवली इंप्रूव्ड स्विंगिंग सीन्स, ओवरऑल फॉर अ स्पाइडरमैन फैन फुल मजा। एंड फाइनली स्पाइडी को मिल चुकी है ऑर्गेनिक वेबिंग जस्ट लाइक पीटर 2, जो अपने आप में सिर्फ कूल पावर्स नहीं बल्कि पीटर के लिए एक नए बैटल के तौर पे आई है। इसके अलावा वी गेट इंट्रोड्यूस्ड टू सम न्यू कैरेक्टर्स जिनका इंपैक्ट सिर्फ स्पाइडरमैन नहीं बल्कि बाकी फ्यूचर एमसीयू मूवीज पे भी काफी ज्यादा होगा। द बिगेस्ट ऑफ देम बीइंग जीन ग्रे, जहां उसके फ्यूचर को लेकर भी काफी सारे सवाल आते हैं। एंड फाइनली उसका इंक्लूजन कैसे पे ऑफ कर सकता है फॉर द बिगिनिंग ऑफ म्यूटेंट सागा इन द एमसीयू, स्टार्टिंग विद द एक्समैन मूवी जो सीक्रेट वॉर्स के बाद आएगी, अलॉन्ग विद द पोस्ट क्रेडिट सीन जो कि स्पाइडी के मिस्टीरियस फ्यूचर को टीज करता है, एंड हाउ इट कैन कनेक्ट टू द अपकमिंग एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स। काफी कुछ डिस्कस करने को विद अ लॉट ऑफ क्रेजी थ्योरीज, सब कुछ आज की इस वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे पीटर की डुअल लाइफ को एक कंप्लीटली नए स्पेक्ट्रम में रखता है, जहां उसकी पर्सनल लाइफ इज ऑल अबाउट कोपिंग अप विद द फैक्ट कि उसका कोई नहीं है, बट मोर इंपॉर्टेंटली उसकी जीएफ और उसका बेस्ट फ्रेंड। एंड इसी के साथ उसकी स्पाइडरमैन लाइफ में भी एक बहुत बड़ा चेंज आता है, दैट इज उसका डीएनए म्यूटेशन। अब जैसा हमको पता है कि पीटर को जब रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काटा था तो उसके डीएनए के कुछ पार्ट्स जेनेटिकली म्यूटेट हो गए टू मिमिक दैट ऑफ अ स्पाइडर, बट स्टिल उसका मेजोरिटी डीएनए ह्यूमन है एंड सिर्फ कुछ परसेंटेज स्पाइडर का है, एनफ टू गिव हिम द एबिलिटीज जो उसके पास हैं। बट ब्रांड न्यू डे में जो उसका स्पाइडर डीएनए है उसके हार्मोन्स में चेंजेस आ रहे हैं, उसकी परसेंटेज बढ़ रही है, जिसकी वजह से पीटर की बॉडी में ऑर्गेनिक वेबिंग स्टार्ट हो गई, अकम्पनीड बाय वायलेंट टेंडेंसीज जहां ही लूजेस कंट्रोल। एंड इस चीज का रीजन फिल्म में है पीटर का स्ट्रेस, उसका मेंटल प्रेशर जो ऑब्वियसली उसकी लोनली लाइफ की वजह से है। एंड देन फिल्म में एक पॉइंट पे एमजे को किसी और के साथ देख के और ज्यादा बढ़ गई, लीडिंग टू हिज स्पाइडर डीएनए हार्मोन्स गेटिंग ट्रिगर्ड। बट सिंस पीटर स्कॉर्पियन के साथ बैटल में काफी हैवी डैमेज कर देता है, इवन लीडिंग टू अ पुलिस ऑफिसर गेटिंग इंजर्ड, तो अपने इस म्यूटेटिंग डीएनए को सप्रेस करने के लिए वो ब्रूस बैनर के पास जाता है, जिसके इनहिबिटर से आइडिया लेके वो अपना खुद का एक इनहिबिटर बनाता है जिससे वो अपनी नई पावर्स को सप्रेस कर सके। अब आई डोंट नो किस किस ने ये नोटिस किया, बट ये पूरा आर्क एक वंडरफुल पैरेलल है टोबे मैगवायर के स्पाइडरमैन 2 से, विद सम डिफरेंसेस ऑफ कोर्स। स्पाइडरमैन 2 में टोबे की लाइफ की लगी पड़ी है, एमजे की शादी किसी और से हो रही है, लीडिंग हिम टू बी हाईली स्ट्रेस्ड, जिसकी वजह से वो अपनी पावर्स को लूज कर रहा है। वहीं ब्रांड न्यू डे में पीटर अपने स्ट्रेस की वजह से अपने पावर्स के कंट्रोल को खो रहा है, एंड दोनों ही पीटर फिल्म के एंड में अपने मेंटल स्ट्रेंथ पे काबू पाते हैं एंड फाइनली अपनी पावर्स का कंट्रोल रीगेन करते हैं, जिस पर अभी और डिटेल में आगे बात करेंगे। इसके अलावा ये फिल्म इंट्रोड्यूस करती है जीन ग्रे को, द फर्स्ट ऑफिशियल एक्समैन म्यूटेंट इन द एमसीयू। अब तुम सोच रहे होगे कि अभी इससे पहले डेडपूल एंड वुल्वरीन में वुल्वरीन आ चुका है, उसमें गैम्बिट भी था, चार्ल्स एक्सेवियर भी आ चुका है, तो ये एमसीयू की पहली ऑफिशियल एक्समैन म्यूटेंट कैसे है? तो वो इसलिए क्योंकि ये जीन ग्रे अर्थ 616 यानी कि ओरिजिनल एमसीयू टाइमलाइन की है, ना कि कोई मल्टीवर्सल वेरिएंट, विच इन केस गैम्बिट और वुल्वरीन दोनों हैं। तो आओ थोड़ा सा जीन ग्रे के बारे में ब्रीफली समझते हैं। सो जीन ग्रे इज एन ओमेगा लेवल म्यूटेंट इन द मार्वल यूनिवर्स। अब जो म्यूटेंट्स है मार्वल में, उन्हें 6 पावर क्लासिफिकेशन लेवल्स में डिवाइड किया गया है, एप्सिलॉन, डेल्टा, गामा, बीटा, अल्फा और ओमेगा, जहां एप्सिलॉन सबसे वीक म्यूटेंट्स होते हैं और ओमेगा लेवल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब कि इनके पावर लेवल्स और एबिलिटीज की कोई लिमिट ही नहीं है, सब कुछ इनके खुद के कंट्रोल पे डिपेंड करता है, वरना दे कैन एक्सपैंड देयर एबिलिटीज एज मच एज
they want. Another notable Omega level mutant is Magneto. बहरहाल जीन ग्रे की नोटेबल पावर्स में आती हैं टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस। ये चार्ल्स एक्जेवियर से भी पावरफुल टेलीपैथ है। टेलीपैथी मतलब माइंड रीड करना, कंट्रोल करना, एंड टेलीकिनेसिस मतलब ऑब्जेक्ट्स को माइंड से कंट्रोल कर पाना, उन्हें फ्लोट करवा पाना एटसेट्रा। ऑल्सो ये मार्वल में सबसे पावरफुल सायोनिक्स में भी आती है। अब सायोनिक्स क्या होता है? तो सायोनिक्स ऐसे म्यूटेंट होते हैं जिनकी टेलीपैथी सिर्फ और सिर्फ माइंड रीडिंग और माइंड कंट्रोल तक सीमित नहीं होती है। वो उसको सायोनिक एनर्जी में चैनलाइज कर सकते हैं, जिससे वो सायोनिक ब्लास्ट क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली ऐसे शॉक वेव्स जिसके कांटेक्ट में जो भी आएगा वो उसके माइंड कंट्रोल में आ जाएगा। जो हमने ब्रांड न्यू डे में देखा एंड में कि कैसे एक शॉक वेव वो निकालती है जिससे ऑलमोस्ट शहर का एक अच्छा खासा हिस्सा उसके कंट्रोल में आ जाता है, या फिर अपनी कॉन्शियसनेस को दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर पाना, जो अगेन हमने ब्रांड न्यू डे में देखा। एंड टेलीकिनेसिस पावर को भी हम एंड में देखते हैं जब वो मेट्जगर को ऐसे उठा के ले आती है और उसके अराउंड शीशे के टुकड़े फ्लोट करवाती है। तो जीन ग्रे की सारी सिग्नेचर एबिलिटीज को ब्रांड न्यू डे में दिखाया जा चुका है, बट ऑब्वियसली अभी बेगनर लेवल पे, बिकॉज ये जीन ग्रे भी यंग है तो उसकी पावर्स का लेवल भी उसके फुल पोटेंशियल पर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जो उसका सायोनिक ब्लास्ट फिल्म के एंड में होता है, देखो वो कैसे पूरे न्यूयॉर्क को नहीं एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया तक कवर करता है खुद को, जबकि जीन ग्रे के सायोनिक ब्लास्ट की रेंज कॉमिक्स में प्लैनेट्स को पार कर जाती है। सो वी आर येट टू सी अ लॉट ऑफ अपग्रेड्स इन द पावर्स ऑफ जीन ग्रे इन द एमसीयू। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है जीन ग्रे का कॉमिक्स में, जो कि है द डार्क फीनिक्स फेज। अब मार्वल में फीनिक्स फोर्स एक कॉस्मिक एंटिटी है जो लाइफ, डेथ और रीबर्थ को कंट्रोल करती है। ये फोर्स एक पॉइंट पे जीन ग्रे के साथ बॉन्ड कर जाती है, जिसके बाद जीन ग्रे एक इवल एंटिटी बन जाती है डार्क फीनिक्स के नाम से, जो कॉस्मिक लेवल पे डिस्ट्रक्शन कॉज करना शुरू कर देती है। इतना ही नहीं, एक एडिशनल पावर जीन ग्रे के पास आ जाती है डार्क फीनिक्स बनने के बाद, वो है रियलिटी और एग्जिस्टेंस को रीराइट करने की पावर, बिकॉज उसकी पावर कॉस्मिक क्रिएशन की है। अब ये पर्टिकुलर चीज याद रखना। एंड डार्क फीनिक्स जो है वो जीन ग्रे के आर्क का एक पिवटल हिस्सा है। जितने भी इटरेशंस हैं या अडेप्टेशंस हैं, चाहे एनिमेशन हो, चाहे कॉमिक बुक हो, चाहे मूवीज हो, जीन ग्रे डार्क फीनिक्स बनती ही बनती है। लाइव एक्शन में अब तक 2 बार बन चुकी है, एक एक्समैन लास्ट स्टैंड और दूसरा एक्समैन डार्क फीनिक्स। अब ब्रांड न्यू डे में ऑलरेडी उसके डार्क फीनिक्स आर्क को बहुत ही सटल तरीके से एस्टैब्लिश किया जा चुका है, जो अभी हम एंडिंग एक्सप्लेन वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है विलियम बिल मेट्जगर, द डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल। एंड इस फिल्म में जीन ग्रे जो भी डैमेज कॉज कर रही है उसके पीछे का मेन रीजन यही है, क्योंकि जीन ग्रे इस फिल्म में अपनी सिस्टर सारा ग्रे को ढूंढ रही है, जिसको डैमेज कंट्रोल ने किडनैप कर लिया होता है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, क्योंकि बिल उसके टेलीपैथिक पावर्स को रिक्रिएट करना चाहता है। अब सवाल आता है कि बिल मेट्जगर आखिर सारा ग्रे की पावर्स को रेप्लिकेट करना क्यों चाहता है? तो इसका जवाब हमको मेट्जगर के कॉमिक काउंटरपार्ट से मिलेगा जिस पर ये कैरेक्टर बेस्ड है, एंड कैसे ये कैरेक्टर एक की एलिमेंट साबित होगा इन द अपकमिंग एक्समैन मूवी ऑफ एमसीयू। तो कॉमिक्स में विलियम मेट्जगर एक एंटी म्यूटेंट एक्टिविस्ट होता है, इसलिए क्योंकि उसका मानना है कि जो सुपर पावर्ड लोग हैं वो नॉर्मल ह्यूमंस की अथॉरिटी और सोसाइटल फ्रीडम को अंडरमाइन करते हैं। उसके पास अपनी एक पूरी फोर्स है एंटी म्यूटेंट मिलिशिया, जिनके थ्रू वो आइदर म्यूटेंट्स को इरेडिकेट करता है या फिर उनको कैप्चर करके उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके उनको कंट्रोलेबल गवर्नमेंट एसेट्स या वेपन्स में तब्दील करता है। एंड ऐसे ही कुछ सिमिलर प्रिंसिपल्स हम ब्रांड न्यू डे में भी मेट्जगर को फॉलो करते हुए देख सकते हैं, जहां इंस्टेड ऑफ एंटी म्यूटेंट मिलिशिया वो डैमेज कंट्रोल के रिसोर्सेज को यूज करता है एज अ मींस टू हिज एंड। वापस बात करते हैं सारा ग्रे के ऊपर एक्सपेरिमेंट की। तो कॉमिक्स में भी मेट्जगर एक ट्रेंटन प्रोजेक्ट का हिस्सा था, जिसमें आर्थर मैडिक्स नाम के एक म्यूटेंट के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था। आर्थर मैडिक्स एक तरह का टेलीपैथ है जिसके पावर्स को कंट्रोल करके वो उसको एक एंटी म्यूटेंट वेपन बनाना चाहता था। अब ब्रांड न्यू डे में सारा ग्रे एक टेलीपैथ होती है जिसपे एक्सपेरिमेंट होता है, तो व्हाट इफ यहाँ भी मेट्जगर कुछ सिमिलर करना चाह रहा हो, सारा को भी एक एंटी म्यूटेंट वेपन बनाना चाह रहा हो। एंड अगर थोड़ा और क्रेजी जाए तो व्हाट इफ आर्थर मैडिक्स एग्जिस्ट करता है एमसीयू में एंड मेट्जगर अलग अलग म्यूटेंट्स की पावर्स को उसके अंदर कंबाइन करके उसे वेपन एक्स जैसा कुछ बनाना चाहता है, क्योंकि जो मोटिव्स है मेट्जगर के ब्रांड न्यू डे में उससे ये क्लियर है कि एमसीयू उसे अपना विलियम स्ट्राइकर बना रही है एंड सारा के ऊपर एक्सपेरिमेंट इज जस्ट द बिगिनिंग। एंड ये कैरेक्टर एक बहुत ही की एलिमेंट साबित होने वाला है इन द अपकमिंग एक्समैन मूवी, क्योंकि फिल्म के एंड में मेट्जगर जिंदा है और एस्केप कर चुका है। इतना ही नहीं, एक और बहुत ही छोटा सा लेकिन एक बहुत ही आइकॉनिक मोमेंट है फिल्म में, जो आई स्ट्रांगली बिलीव एमसीयू एक्समैन सागा की स्टोरी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट को सेटअप कर सकता है। वो है पीटर की इनहिबिटर डिवाइस, जो वो फिल्म के एंड में उतार देता है अपनी ऑर्गेनिक वेब पावर्स को एक्टिव करने के लिए और उसको फेंक देता है स्टैटन आइलैंड प्रिजन में ही। अब याद करो पीटर क्या कहता है कि ये एक यूनिवर्सल इनहिबिटर है, मतलब कि ये हर किसी के ऊपर वर्क करेगा और हर तरह की पावर्स या म्यूटेशन को सप्रेस कर सकेगा, जो कि साबित भी होता है जब वो इसको जीन के ऊपर लगाता है एंड उसकी पावर्स सप्रेस हो जाती हैं। अब जो मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ मेरी थ्योरी है। अब एक्समैन में तुम म्यूटेंट इनहिबिटर कॉलर के बारे में तो पता होगा, जो म्यूटेंट पावर्स को सप्रेस कर सकता है, जो हमने डेडपूल 2 में देखा हुआ है, याद करो। व्हाट इफ पीटर की ये इनहिबिटर डिवाइस एमसीयू के म्यूटेंट इनहिबिटर कॉलर की फाउंडेशन बने? एज आई सेड, पीटर ने उसे स्टैटन आइलैंड प्रिजन में छोड़ दिया, बिल अभी गायब है। व्हाट इफ उसके
हाथ ये लग जाए एंड वो इसे और इम्प्रूव करके वो म्यूटेंट इनहिबिटर कॉलर बनाए जो हमने एक्समैन में देखे हुए हैं। तुम्हें क्या लगता है? फिलहाल द फाइनल इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज डिटेक्टिव डिवोल्फ, द पुलिस ऑफिसर जो पीटर के साथ मिलकर उसकी हेल्प करती है, एग्जैक्टली सिमिलर टू हर कॉमिक काउंटर पार्ट। शी इज वन ऑफ द फ्यू ऑफिसर्स जो स्पाइडरमैन को एक मेनेस नहीं मानती है, उसको ऑफन डिफेंड करती है एंड उसको वाइटल इन्फो शेयर करती है जिससे पीटर की हेल्प हो। अब फिल्म में भी उनके बीच एक बहुत फ्रेंडली और ट्रस्टिंग रिलेशनशिप है जहां डिवोल्फ पीटर की जेन्युइनली फिक्र भी करती है एंड आई गेस दिस माइट बी लीडिंग टू अ वेरी ट्रैजिक स्पाइडरमैन आर्क और एक नए विलन का सेटअप भी जो हमको फ्यूचर स्पाइडरमैन फिल्म्स में देखने को मिल सकता है। तो कॉमिक्स में सिन ईटर नाम का एक स्पाइडरमैन विलन होता है जो जीन डिवोल्फ को, अब जैसा मैंने बताया कि पीटर और डिवोल्फ की रिलेशनशिप बहुत फ्रेंडली और क्लोज थी, तो पीटर को उसका गहरा सदमा लगता है और वो कहीं ना कहीं मानता है कि डिवोल्फ का जो उससे एसोसिएशन है उसी वजह से सिन ईटर ने उसको टारगेट किया। एंड टू मेक इट वर्स, डिवोल्फ की डेथ को लेके पुलिस डिपार्टमेंट भी कुछ बहुत ही खास एक्शन नहीं लेती, कुछ भी इन्वेस्टिगेट नहीं करती। एंड फिर द फाइनल नेल इन द कॉफिन जब पीटर को पता चलता है कि सिन ईटर एक्चुअली में स्टैन कार्टर नाम का एक पुलिस ऑफिसर होता है जो डिवोल्फ का पार्टनर भी होता है। एंड पीटर का फाइनली लॉ और जस्टिस पर से भरोसा उठ जाता है क्योंकि डिवोल्फ को जस्टिस नहीं मिला और लॉ के अंदर एक कल्प्रेट बैठा हुआ है। सो ही टेक्स द मैटर इनटू हिज ओन हैंड्स और सिन ईटर का सामना करता है। एमसीयू भी सिमिलर डायरेक्शन में जा सकता है एंड मे बी नेक्स्ट स्पाइडरमैन फिल्म में सिन ईटर विलन हो, मे बी उसका ऑल्टर ईगो स्टैन कार्टर ऑलरेडी एमसीयू में हो एंड जब स्टोरी को रिक्वायर होगा तो वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा क्योंकि थे तो डिवोल्फ और मेट्जगर जैसे लोग भी एमसीयू में, लेकिन जब स्टोरी को जरूरत पड़ी वो तभी सामने आए। एंड फिल्म में पीटर और डिवोल्फ का रिलेशन भी क्लोज है। एज आई ऑलरेडी सेड, डिवोल्फ स्पाइडरमैन की फिक्र बहुत करती है एंड काइंड ऑफ ये पीटर का एक इकलौता फ्रेंडली रिलेशनशिप है एंड वी ऑल्सो हैव एन एडेड स्टेक जो है डिवोल्फ के दो बेटे। सो मे बी एमसीयू भी सेम आर्क को एस्टैब्लिश करे जहां सिन ईटर डिवोल्फ को पुट डाउन करे एंड ये चीज पीटर को डिस्टर्ब कर दे एंड ही गोज ऑन अ स्प्री अगेंस्ट सिन ईटर। थ्योरी 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 थ्योरी। तो भाई ये पूरा डायसेक्शन हो गया फिल्म के एलिमेंट्स का। अब बढ़ते हैं एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन पे। तो फिल्म के एंड में जीन ग्रे को पता चलता है कि उसकी बहन सारा बिल मेट्जगर द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट्स को झेल नहीं पाई और अपनी जान गवा बैठी, जिसकी वजह से जीन फुल अग्रेसिव मोड में आ जाती है और अपनी सायोनिक पावर्स को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से शहर के एक बड़े पोर्शन में लोग माइंड कंट्रोल की वजह से फ्रीज हो जाते हैं, इंक्लूडिंग नेड एंड एमजे। एंड जीन इधर बिल को एक दर्दनाक मंजर से गुजारने वाली होती है। स्पाइडरमैन उसको रोकने जाता है स्टैटन आइलैंड, जहां उसका सामना जीन द्वारा कंट्रोल्ड हैंड के निंजास से होता है, जहां पीटर बुरी तरह हारने के बाद फाइनली अपने इनहिबिटर डिवाइस को उतारता है और अपने म्यूटेशन को एम्ब्रेस करता है। बट इस बार ही डज नॉट गो फुल बर्सर्क, इंस्टेड वो उसे कंट्रोल करता है, जो हमको समझ आता है जब वो हैंड के एक मेंबर को पंच करता है और वो ऑलमोस्ट इम्पेल होने वाला होता है, बट वो वेब करके उसको बचा लेता है। दिस पर्टिकुलर मोमेंट एड्स अ लॉट टू पीटर्स कैरेक्टर एंड हमको ये रिमाइंड कराता है कि अपने कोर में पीटर क्या है। एंड दिस ऑल्सो एस्टैब्लिशेस कि जो ऑर्गेनिक वेबिंग है इट इज हेयर टू स्टे। ये म्यूटेशन अब पीटर का पार्ट बन जाएगा फॉर द गुड, नो मोर वेब शूटर या वेब फ्लूइड। बहरहाल पीटर जीन तक पहुंचता है और उसे समझाता है कि कैसे बिल को मार देने से कुछ हासिल नहीं होने वाला और ना उसकी बहन वापस आएगी। बट जीन पीटर को भी अपने सायोनिक फील्ड में ट्रैप कर लेती है और उसके माइंड के अंदर जाने का ट्राई करती है एंड इस बार पीटर उसे अलाउ भी करता है फॉर अ वेरी स्पेसिफिक रीजन। पीटर के माइंड के अंदर जाते ही जीन पीटर के एक स्पेसिफिक मेमोरी में पहुंचती है, जहां आंट में पीटर को समझाती है कि उसकी वर्थ उसकी पावर से नहीं उसकी इंसानियत से आती है। बट इस बार पीटर की जगह वहां जीन ग्रे बैठ जाती है क्योंकि पीटर अपनी तरफ से जीन को भी अपनी इस प्राइवेट मेमोरी में कनेक्ट कर देता है एंड मे वो सेम बात जीन को समझाती है और उसे गले लगा लेती है। ये एक बहुत ही स्पेशल सीन है क्योंकि ये हमको समझाता है कि अपनी जिंदगी में इतना डार्कनेस होने के बाद भी पीटर कैसे सही रास्ते पर रहता है, क्योंकि जो उसके अंदर की लाइट है वो उसके आंट में से आती है, जो इस दुनिया में ना रहने के बाद भी इस कोर मेमोरी में जिंदा है और पीटर को सही रास्ता दिखा रही है। एंड वो सेम चीज जीन ग्रे भी एक्सपीरियंस करती है, जिसके बाद पीटर आता है और उसे समझाता है कि हमें अकेले रहने की जरूरत नहीं, बट जीन कहती है उसका कोई नहीं, जिसके रिस्पॉन्स में पीटर कहता है कि वो है। द मोमेंट जहां अपनी बहन से अलग होने के बाद फाइनली जीन को वापस से वो कंफर्टिंग सी फीलिंग आई। बट इसी बीच फ्रैंक कासल एके पनिशर गोली चला देता है जीन के ऊपर, बट पीटर जीन को बचा के वो गोली खुद खा जाता है, लीडिंग टू स्पाइडरमैन बीइंग फेटली वुंडेड और हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, बट विद 0 चांसेस ऑफ सर्वाइवल। लेकिन फिर हमको पता चलता है कि जीन ग्रे कहीं और से बैठ के पीटर के माइंड को टेलीपैथिकली कंट्रोल कर रही है, उसे मौत के मुंह में जाने से रोक रही है, इन विच शी सक्सीड्स। अब याद करो मैंने अभी कहा था कि जीन ग्रे के डार्क फिनिक्स
आर्क को फिल्म सेटअप कर रही है। दिस एग्जैक्टली इज द मोमेंट राइट हियर। अब जो फीनिक्स फोर्स है वो जीन ग्रे से बॉन्ड करती है उसकी ओमेगा लेवल टेलीपैथिक एबिलिटी की वजह से, लेकिन जीन ग्रे एक अर्थली बीइंग है और जो फीनिक्स फोर्स है वो एक कॉस्मिक एंटिटी है, तो वो जीन ग्रे तक पहुंची कैसे? वेल, कॉमिक्स में जीन ग्रे के बचपन की दोस्त एनी रिचर्डसन का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाती है, बट जीन ग्रे अपनी टेलीपैथिक पावर्स यूज करके अपने माइंड को एनी के माइंड से लिंक कर देती है ताकि एनी मरे ना। एंड फीनिक्स फोर्स क्या है? एक एंटिटी जो लाइफ, डेथ और रीबर्थ को कंट्रोल करती है। एंड उन्होंने पहली बार एक ऐसी फोर्स महसूस करी जो उनके इस नेचर के विरुद्ध जा रही है। एंड दैट्स हाउ फीनिक्स फोर्स डिटेक्टेड जीन ग्रे और उससे बॉन्ड कर गई। अब ब्रांड न्यू डे में जीन ग्रे ने क्या किया? पीटर के माइंड से खुद को टेलीपैथिकली लिंक करके उसको बचाने का ट्राई किया। व्हाट इफ एट दिस मोमेंट, जस्ट लाइक इन द कॉमिक्स, फीनिक्स फोर्स उसको डिटेक्ट कर ले? नॉट एन एब्सोल्यूट सर्टेनिटी बट अ पॉसिबिलिटी। फिर नेक्स्ट चीज आती है द मेमोरीज ऑफ नेड एंड एमजे। जो जैसा फिल्म में अर्लियर दिखाया गया कि एमजे ने पीटर का लेटर पढ़ लिया, उसके बाद भी उसके अंदर पीटर के लिए कोई फीलिंग्स नहीं आई, बिकॉज पीटर उसकी मेमोरी में कहीं भी नहीं है, जैसा जीन ग्रे ने खुद कहा। सेम कैन बी अप्लाइड टू नेड। बट एंडिंग जहां पीटर नेड के साथ अपना सिग्नेचर हैंडशेक करता है एंड ड्यू टू मसल मेमोरी नेड भी उस हैंडशेक को परफेक्टली कर देता है एंड पीटर का नाम भी लेता है। एंड ऐसा इंप्लाई किया गया कि मे बी नेड्स मेमोरीज आर बैक। इतना ही नहीं, एमजे को भी हम उसके हाई स्कूल के छत पे वापस से बैठा देख सकते हैं विद द ब्लैक डालिया नेकलेस टूटा हुआ। तो क्या फिल्म काइंड ऑफ ऐसा हिंट कर रही है कि नेड और एमजे की मेमोरी वापस आ चुकी है? तो ये काफी ओपन एंडिंग है जिसका कुछ भी रेटकॉन हो सकता है। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द राइटर्स। सो फिलहाल जो चीजें हमको पता है और जो हमने देखा फिल्म में, उसके बेसिस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इस नेड वाले सीन पे, जहां पर जो सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्लेनेशन है, जहां ज्यादा ओवर थिंकिंग, ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग की जरूरत नहीं है, तो वो ये है कि यहाँ जो नेड पीटर बोल रहा है, दिस इज नॉट हिम रिमेंबरिंग हिज बेस्ट फ्रेंड। बट याद करो कि अर्लियर फिल्म में एमजे गलती से नेड के सामने स्पाइडी को पीटर कह देती है एंड नेड इज लाइक स्पाइडरमैन का असली नाम पीटर है, जो नेड को यहाँ पर याद आ गया एंड नाउ ही नोस कि ये स्पाइडरमैन वाला पीटर है। एंड एमजे सिंपली जस्ट बैठी है जाके एंड कोप अप कर रही है। द सिंपलेस्ट थ्योरी दैट कैन बी। लेकिन अगर इस पॉसिबिलिटी को हम लेकर चले कि इन दोनों की मेमोरीज एक्चुअली वापस आ चुकी हैं, जो कि मुश्किल है बिकॉज ये डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल है, अनलेस वन पॉसिबिलिटी जीन ग्रे। अब जरा हल्क वाले सीन को याद करते हैं जहां जीन बैनर को माइंड कंट्रोल करती है, बट वो तब भी रहता स्मार्ट हल्की है। बट देन ऑल ऑफ अ सडन वो कहता है कि उसके दिमाग में कुछ ब्रेक हो गया है, which was obviously due to जीन्स माइंड कंट्रोल पावर्स, and then he finally turns into the original angry savage Hulk. Lots of love to जीन ग्रे हमारे ओरिजिनल हल्क को वापस लाने के लिए। अब स्मार्ट हल्क एक परमानेंट चेंज था जो कि ब्रूस ने अचीव किया था हल्क के अग्रेसिव पार्ट्स को अपने डीएनए और माइंड से परमानेंट एलिमिनेट करके। बट समवॉट जीन ग्रे की पावर्स की वजह से वो एलिमिनेटेड प्रॉपर्टीज वापस आ गईं। अब जब एंडिंग में जीन अपने सायोनिक ब्लास्ट से शहर को फ्रीज करती है, जिसमें नेड और एमजे भी फ्रीज हो जाते हैं, नोटिस करो कि एमजे के आंसू निकलना स्टार्ट कर जाते हैं। तो क्या जस्ट लाइक हल्क यहाँ भी पॉसिबल है कि एमजे के दिमाग में भी वो मेमोरीज रीएक्टिवेट हो रही हैं? एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि इस एग्जैक्ट मोमेंट के दौरान जीन पीटर से टेलीपैथिकली कनेक्टेड थी एंड पीटर की मेमोरीज तो नहीं रेज हुई हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि काइंड ऑफ न्यूरल कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ हो जिसमें जीन के टेलीपैथी के थ्रू पीटर की मेमोरीज एमजे के माइंड में जा रही हूं। समहाउ इस सायोनिक शॉक वेव से नेड और एमजे के ब्रेन का वो पार्ट जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल की वजह से रिस्ट्रिक्टेड था, वो वापस से उसने एक्टिव कर दिया हो, सिमिलरली जैसे हल्क के साथ हुआ। एंड दैट ऑल्सो एक्सप्लेन्स कि नेड ने वो हैंडशेक कैसे कर लिया। मे बी जीन ने बस गेटवे ओपन कर दिया, बाकी नेड और एमजे धीरे धीरे खुद ही चीजें रीगेन कर लेंगे। एंड दैट इज व्हाई एमजे भी उस ब्लैक डालिया नेकलेस को लेके बैठ जाती है, जो उसको याद नहीं रहना चाहिए कि पीटर ने उसको दिया था, बट अब उसे याद आ गया हो। थ्योरी 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 थ्योरी। फाइनली आते हैं द शॉर्ट बट मिस्टीरियस पोस्ट क्रेडिट सीन पे, जिसमें नेड का स्पाइडर ट्रैकर हमारे सामने आता है, जहां स्पाइडरमैन की लोकेशन अननोन दिखाती है। इफ यू लुक क्लोजली तो यहाँ स्पाइडरमैन को हम कोइंस में देख सकते हैं, फिर जूम आउट होता है, फिर जूम आउट होता है और अर्थ दिखता है पूरा, स्टिल लोकेशन अननोन। बट देन ऑल ऑफ अ सडन लोकेशन फाउंड आती है, बट समवेयर इन द आउटर स्पेस, एंड दिस पुल्स अप अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि भाई स्पाइडरमैन कहां गया, ये स्पेस में क्या कर रहा है। एंड दिस कैन बी कनेक्टेड टू एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स। तो मेरे पास कुछ थ्योरीज हैं इसको लेकर। फर्स्ट कि ये सीन एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को टीज कर रहा है एंड स्पाइडरमैन इज ऑन बैटल वर्ल्ड। तो जैसा एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स मूवी फॉलो करने वाली है सीक्रेट वॉर्स कॉमिक के स्टोरी लाइन को, जहां यूनिवर्सेस के बीच इनकर्जन्स हो रहे हैं, मतलब कि दो यूनिवर्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं एंड डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। इस फिल्म में पर्टिकुलरली अर्थ 616 मेन एमसीयू, अर्थ 828 फैंटास्टिक 4 और एक्समैन यूनिवर्स। एंड डॉक्टर डूम चाहता है कि ये इनकर्जन्स हो ताकि वो उन तबाह हुए यूनिवर्सेस के फ्रैगमेंट्स को जोड़ के अपना एक प्लैनेट बैटल वर्ल्ड क्रिएट कर सके जहां ही कैन बी द किंग। बाकी इनकर्जन्स को लेके प्रॉपर डिटेल में डॉक्टर डूम के मोटिवेशंस, उसके पीछे की थ्योरी एंड काफी कुछ डिटेल में
मैंने अपनी इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है एंड आई वुड रेकमेंड कि इस पार्ट पे आगे बढ़ने से पहले तुम इस वीडियो को देख लो। तो डूम्सडे विल बी ऑल अबाउट डॉक्टर डूम ट्राइंग टू क्रिएट बैटल वर्ल्ड, जो कि वो सक्सीड कर जाएगा एंड में, एंड सीक्रेट वॉर्स विल बी ऑल अबाउट बैटल वर्ल्ड एंड डिफीटिंग डूम। अब सीक्रेट वॉर्स की कॉमिक स्टोरी लाइन में जब डूम ने बैटल वर्ल्ड फॉर्म किया तो उसने हर यूनिवर्स से कुछ हीरोज को पुल कर लिया अपने बैटल वर्ल्ड में। मे बी अगर एमसीयू भी ये चीज फॉलो करेगा तो माइट भी बैटल वर्ल्ड के क्रिएशन के बाद अर्थ 616 से स्पाइडरमैन पुल कर लिया गया हो एंड इसीलिए उसकी लोकेशन अर्थ पे अननोन आ रही है एंड जब फाइनली वो बैटल वर्ल्ड पे अराइव होता है तो उसकी लोकेशन एक्टिव हो गई जो डिवाइस पे हम देख सकते हैं। या फिर यहाँ पे हमको थोड़ा 1984 और 2015 की सीक्रेट वॉर्स दोनों कॉमिक की स्टोरी का एक मिक्स मिल सकता है। अब 2015 वाली कॉमिक में क्या हुआ मैंने अभी ऊपर बताया। 1984 कॉमिक में जब बैटल वर्ल्ड फॉर्म होता है तो बियॉन्डर्स अर्थ पर से हीरोज को उस बैटल वर्ल्ड पे ले जाते हैं। बियॉन्डर्स मार्वल में वो एंटिटी हैं जो मल्टीवर्स कंट्रोल करते हैं, बट एमसीयू में मल्टीवर्स को कौन कंट्रोल करता है? लोकी। सो डॉक्टर डूम मल्टीवर्स की तबाही चाहता है, बट जो मेन एमसीयू 616 है वो तबाह नहीं हो सकता बिकॉज वो सीक्रेट टाइमलाइन है, सारी ब्रांचेस उसी से निकल के आ रही हैं, एज अपोज्ड टू कॉमिक जहां सारे वर्ल्ड सेपरेटली एग्जिस्ट करते हैं। तो जैसा यहां हम देख सकते हैं एमसीयू फैंटास्टिक फोर और एक्समैन यूनिवर्स में इंकर्जन हो रहा है। मे बी एक्समैन और फैंटास्टिक फोर दोनों यूनिवर्स तबाह होंगे अलॉन्ग विद अदर यूनिवर्सेस आल्सो एंड डॉक्टर डूम सक्सेसफुली बैटल वर्ल्ड फॉर्म कर लेगा। जो रिमेनिंग हीरोज हैं वो रह जाएंगे अर्थ 616 में इंक्लूडिंग स्पाइडरमैन। तो जैसे कॉमिक में बियॉन्डर्स आते हैं वैसे एमसीयू में लोकी आए और इन हीरोज को बैटल वर्ल्ड लेके जाए ताकि ये सब डॉक्टर डूम को रोक सकें एंड दैट इज व्हाई स्पाइडरमैन की लोकेशन अननोन है अर्थ पे एंड सडनली स्पेस में आ जाती है। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि ये ट्रैकर साइटिंग्स रिपोर्ट्स और न्यूज के अकॉर्डिंग स्पाइडी की लोकेशन बताती है, ना कि जीपीएस है ये। तो इट इज पॉसिबल कि ये स्पेस में जो लोकेशन आ रही है ये खुद पीटर ने ऐप पे अपडेट करी हो। तीसरी थ्योरी है कि दिस कैन बी अनदर स्पाइडरमैन जो ये ऐप डिटेक्ट कर रहा है, मोस्ट प्रोबेबली टोबे मैगवायर, जो हाईली पॉसिबल है डूम्सडे में आएगा। मे बी उसकी अर्थ और 616 में इंकर्जन हो रहा है एंड दोनों अर्थ में टेम्पोरल या स्पेशल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जिसकी वजह से टोबे के स्पाइडरमैन सिग्नेचर्स को ये ट्रैकर पकड़ रहा है। तो ये तो हो गया पोस्ट क्रेडिट सीन। बाकी एक चीज और मैंने कहा था याद रखना, वो है डार्क फिनिक्स की एबिलिटी रियलिटीज को ऑल्टर और चेंज करने की। एंड आई स्टेटेड कि शी विल रिटर्न इन एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। व्हाट इफ वो एक वाइटल रोल प्ले करे बैटल वर्ल्ड को वापस से मल्टीवर्स में रिस्टोर करने के लिए, बिकॉज शी कैन चेंज रियलिटीज अगर वो फिनिक्स फॉर्म में आती है तो। एंड रूसो ब्रदर्स ने भी कहा है कि सीक्रेट वॉर्स के बाद मल्टीवर्स काफी चेंज हो जाएगा मार्वल का एंड सिंस वो स्पाइडरमैन की फ्रेंड बन चुकी है एंड स्पाइडरमैन उसका इकलौता फ्रेंड, तो जब उसको मालूम चलेगा कि बैटल वर्ल्ड की वजह से पीटर गायब है एंड दूसरी जगह चला गया है, दैट कैन पुल हर इन। एंड सिंस सीक्रेट वॉर्स मेजरली एक एक्समैन स्टोरी है तो जीन ग्रे की रोल प्ले कर सकती है and thus might also lead to set up for the X-Men Marvel movie, जहां इस नए यूनिवर्स में, नए मल्टीवर्स में X-Men भी एग्जिस्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पे खत्म होती है ब्रांड न्यू डे स्पॉइलर टॉक वीडियो। बाकी तुम्हें कैसी लगी कमेंट करके बताओ एंड अगर तुम्हारे पास अपनी कोई थ्योरीज और डिटेल्स हैं तो उन्हें भी कमेंट्स में लिख के बताना एंड अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और हाइप पॉइंट्स देना मत भूलना। टिल देन दिस इज योर पॉप कल्चर नेट साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।